वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब भी हम कोई खबर कर रहे होते हैं, एक तो वो खबर होती है जो आपके सामने आ जाती है, लेकिन बाज औकात खबर के पीछे भी एक खबर छुपी होती है जो या तो खुद रोक ली जाती है या फिर उसको किसी वजह से वो रह जाती है। या कुछ हकाइक ऐसे होते हैं, हकाइक सामने आने के बावजूद भी इंसान उस खोज में नहीं लगता जो लगानी जरूरी होती है। निमरा काजमी का केस उसकी एक मिसाल है। ये केस जब शुरू हुआ तो उसमें हमने वैसे ही रिपोर्टिंग स्टार्ट की जिस तरह हम दुआ जहरा केस में कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब बच्ची ने खुद अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी और एलानिया उसने कह दिया कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना है, और फिर इसने जाकर वहां पर हमारे ही दोस्तों के खिलाफ वीलॉग करने शुरू कर दिए। खासकर एक खातून यूट्यूबर का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और उस प्लेटफॉर्म के जरिए एक बार फिर हर्जा सराई की गई। लेकिन जब ये लड़की मुश्किल वक्त में आई और जब इसके ऊपर बुरा वक्त आया, तो अच्छे दिनों में तो इसने हमारे दोस्तों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, इल्जाम तराशियां की। लेकिन जब इस पे बुरा वक्त आया तो तब वो लोग इसके अच्छे दिनों के साथ ही इसको छोड़कर चले गए। तो फिर इसको शाहिद हुसैन की याद आई और शाहिद हुसैन ने एक बार फिर उसकी आवाज बने और उनका इंटरव्यू करके पूरी दुनिया के सामने उसके केस को हाईलाइट कर दिया। शाहिद हुसैन के साथ फिर हम भी जुड़ गए और हमने भी उसके केस के मुख्तलिफ एंगल्स को डिस्कस किया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस इंटरव्यू के पीछे, और खासकर जब एक बच्ची जो 7 मंथ की प्रेग्नेंट है, उस वक्त वो कह रही है कि मुझे अपने जो हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं है, मुझे उनके साथ जाना ही नहीं है, बल्कि उसने उनको गलीज करार दे दिया है। तो इस साथ ही शाहिद हुसैन के ऊपर भी अब कुछ सवालात उठ रहे हैं। उन सवालात का जवाब मैं लूंगा शाहिद हुसैन से। शाहिद भाई, सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दें, एक लड़की आपको बुरा भला कहती है, आपको गालियां देती है, आपके ऊपर इल्जाम तराशियां करती है, आप फिर उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, क्यों? यार भी आपका बहुत शुक्रिया। ये आप लोग ना सब हमारे जितने भी दोस्त हैं बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। देखें, इन जो सोशल इश्यूज हैं इनको हाईलाइट हर यानी कि लोग सियासत में और भी बेशुमार मुल्क के मसाइल हैं उनके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन इन इश्यूज के ऊपर बात नहीं करता। लेकिन ये एक तहसीन मामला है कि आप सब इस मामले को हाईलाइट करते हैं। इसकी वजह से हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं महफूज हो सकती हैं। इदारे जो है वो मजीद एक्शन ले सकते हैं ताकि मजीद मुश्किलात से अपनी बच्चियों को बचाया जा सके। अच्छा, ये मामला फ़ियाद भाई देखें बड़ा एक संगीन नोयत का था। आपके सामने वही दिन थे, वही अदालत थी सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की। वही पुलिस की तफ्तीशी टीम थी जो ज़हरा काज़मी को बाजियाब कराने की कोशिश करी थी। इस केस में भी तकरीबन वही टीम थी और वही इलाका था। तो पुलिस की गफलत लापरवाही की वजह से पुलिस को अदालत ने ना सिर्फ सस्पेंड की थी बल्कि शोकाज नोटिस भी जारी किया था। आपको याद होगा, आपने रिपोर्ट किया था। अच्छा, ऐसा ही है। बच्ची को बाजियाब करा के लाया क्या? और मजीद उस बारीकी पर जाने से मतलब सबने सुना हुआ है कि क्या-क्या इस अदालत में कुछ हुआ था। लेकिन वापस आने के बाद जो सूरत-ए-हाल हुई तकरीबन दिसंबर के बाद, दिसंबर ठीक है। से लेके आज मतलब मई का महीना है, तकरीबन कुछ 6वां महीना है। मुसलसल राब्ता किया जा रहा था माँ-बाप की तरफ से। देखिए, माँ-बाप आपके हैं, मेरे या कोई भी माँ-बाप है, उनकी नज़र में उनके जो बच्चे होते हैं, वो इंतहाई मासूम होते हैं। आपको पता है कि माँ-बाप अपने बच्चों के बारे में कोई गलत बात ना सुनना चाहता है और अगर किसी भी मुश्किल में हो, तो सबसे पहले माँ-बाप ही खड़े होते हैं। मैंने तो अक्सर इन बेटियों को भी कहता हूँ कि देखिए, अगर भाई होता, मैंने निम्रा काज़मी को कहा था जब हाई कोर्ट में आए थे इंटरव्यू देने के लिए, मैंने उस वक़्त भी बच्ची को कहा था। मैंने कहा देखें इस वक़्त आपके साथ भाई नहीं है, हालाँकि उस बच्ची का भाई भी है। मुश्किल टाइम में आप हैं, तो आपके साथ कौन खड़ा हुआ है? माँ और बाप, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ऐसा ही है। और माँ-बाप का साया अल्लाह ताला माँ-बाप ही जो है वो बड़े जिगर गुर्दे वाले हैं। तो ये मैं इस दौरान बात नहीं कर रहा था। सच्ची बात है, बिल्कुल मैंने मेरा दुःख हुआ था, मुझे सदमा हुआ था कि एक हमने उनकी आवाज़ बने, हमने पॉज़िटिव वे में उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, हमारा क्या मफ़ाद है? किसी से मतलब आप देखें, आपको भी लोग राह चलते ही बोलते होंगे, इलाके, मोहल्ले, गली वाले भी बोलते होंगे, "यार क्या इश्यू लेके बैठे रहते हो आप लोग यार? दूसरे इश्यूज़ पे बात करें।" लेकिन दूसरे इश्यूज़ पे दुनिया सारी बात कर रही है, हम तो सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जो जहाँ पर ना किसी की सुनवाई होती है और ख़ास तौर पर माँ
शर्मिंदगी के मारे अगर बच्ची इस तरह की गलती कर भी लेती है तो बैठ जाते हैं। अच्छा, लोग ज्यादातर बच्ची के ऊपर इल्जाम आयद करते हैं, भाई जिस जुर्म में अगर बच्ची मुलविस है उससे कई गुना तो वो मर्द मुलविस है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो हम तो ये कोशिश करें कि इन मामलात को उजागर किया जाए और बच्चियों के साथ जो इस्तेसाल होता है उसको उसकी रोकथाम की जाए। अच्छा, जब वो आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने ये कहा कि देखिए जी जुल्म हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई। तो अब मुझे कहा कि आप आके बहुत सारे हकायक हैं जो यहाँ आके हमसे जाने। तो अब आपको पता है कि 8 घंटे 9 घंटे पूरी ड्यूटी होती है। आप खुद भी देखें, खाने का टाइम भी नहीं मिलता पूरा दिन जब आप ऐसे टीवी ही है, चैनल में रिपोर्टिंग ऐसे ही करते है। हैं। एक बात, दूसरी चीज़, दूसरी बात, इस तरह तो घरेलू मामलात भी हैं, तो नहीं जा सका। बहरहाल वो उन्होंने ज़हमत की, वो खुद आए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो 6-7 मिनट हमने बातचीत की और बहुत सारी चीज़ें हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम पब्लिक करें, तो इसलिए मैंने तो कम से कम वो नहीं किया। अगर कोई और होता तो बहुत सारे और भी सवाल करता। मैंने हुँ। ये इस इश्यू खुल जाए, लोगों को पता चल जाए। बाकी ये है कि लीगल चूँकि मामलात हैं, आगे वक़्तन-फ़वक़्तन जो जाती रहेंगी, तो हम इसको मामले को करते रहेंगे। तो बहरहाल मामलात जो है ना, सच पूछें तो वाक़ई संगीन है और बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। एक तो ये है कि पहला स्टेप बच्ची ने उठाया था, यानी हाँ, कि वो गलत था, आप लेकिन बाद में इसने उस शख्स के ऊपर ट्रस्ट किया, ये चली गई, इसने माँ-बाप को छोड़ा, फिर वो घटिया शख्स निकला कि आप उस लड़की को छोड़ रहे हो जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आ गई थी। बिल्कुल, आपने इस पे वीडियो की थी, आपने तफ़सीली बिल्कुल बेहतरीन वीडियो की थी। उसमें बच्ची खुद एतराफ़ कर रही है कि वो लेने के लिए नहीं आया था। पहली दफ़ा 7,000 भेज के उसने बच्ची को मँगवाया माता से शरीफ, वो खुद नहीं ऐसे आया। ही है। मतलब आप खुद देखें कि वो बच्ची कहती है कि उसने हमेशा खुद मज़लूम बन के मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं भरोसा करती गई और वो मेरा इस्तेहसाल भी करता रहा और मेरे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती भी करता रहा। अच्छा, उसके बाद वहाँ जाने के बाद ज़ाहिर है अदालत का नोटिस था, सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा वो किया। तो उसके बाद फिर पुलिस लेके आने पर मजबूर तो हुई, लेकिन 5 लाख की श्योरिटी बॉन्ड रखने के बाद बच्ची को जब यहाँ से दोबारा तौसीफ़ शरीफ ले गए, तो उसका ये कहना है कि दूसरे दिन ही तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। हुँ। तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाता था या कुछ करता था, वो कहती थी ये तो सामने कुछ था, पीछे तो कुछ भी नहीं है। यानी कि जिस हुँ। तरह कहते हैं जी इनकी ज़मीनें हैं और ऐसा-वैसा, बड़े लैंडलॉर्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो दूसरे वो कुछ इल्ज़ाम नहीं आयद कर रही है, होता। वो शायद बहुत भाई ये कंगले होते हैं, मैं बताऊँ ये कंगले होते हैं और लड़कियाँ पागल हुई होती हैं इनकी मोहब्बत में झूठे इन्होंने क्योंकि चाँद पे लड़कियों को प्लॉट लेके दिए होते हैं, वो पता नहीं क्या-क्या ख्वाब दिखाए होते हैं, उन ख्वाबों में वो बेचारी रुल के रह जाती हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि एक तो ये कुछ नहीं था। दूसरी बच्ची कहती है कि असल में जो उनकी फैमिलीज़ की ये ख़वातीन के बारे में जो बात कर रही है, वो इंतहाई संगीन है। आपने खुद भी हुँ, हुँ, सुना, हुँ। इंटरव्यूज़ में भी सुना, आपने खुद भी वीडियोज़ बच्ची की देखी, जो खुद बता रही है। तो अब ठीक है। उसके बारे में हम ज़ाती तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते कि उनका कैरेक्टर कैसा है, वो किस तरह के लोग हैं। लेकिन ये है कि जो बच्ची के साथ हुआ, चूँकि बच्ची माइनर भी थी, उम्र कम थी, आपको पता है 18 साल से कम उम्र शादी जो है ममनून है। उसके बावजूद बच्चे ने निभाने की ठीक है। कोशिश की। यानी कि एक दफ़ा ये मज़लूम माँ-बाप जो नदीम काज़मी साहब और उनकी अहलिया डेरा गाज़ी खान जाती हैं वहाँ अदालत की, ये नहीं कि उठा के बच्चे को वापस ले आए। नहीं, अदालत की इजाज़त से बच्ची को घर ले आए। उसके बाद फिर दोबारा से वो बच्ची को ना सिर्फ ब्लैकमेलिंग करता है, बहलाता-फुसलाता बल्कि खौफनाक नताइज की धमकियाँ धमकियाँ देता है। दूसरी दफ़ा फिर भगा के ले जाता है। फिर जाते हैं, वहाँ से माँ-बाप को बच्ची बुलाती है, तो माँ-बाप ऐसे ही जब है। वहाँ उसके शायद भाई यहीं से एक मेरा सवाल आप ले लीजिए। जैसे आपने कहा कि वो आती है, उसको फिर वो ले जाता है, फिर वो चली जाती है। यानी कि आप लोग जब-जब वो आई आप उसके साथ खड़े हुए। मैं आपके साथ आपके ऊपर कोई ज़ाहिर है आपने तो एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी बीइंग अ जर्नलिस्ट। लेकिन वो जब भी आती है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, आप उसकी आवाज़ बन जाते हैं और वो फिर धोखा देकर वापस चली जाती है। ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है। तो क्या इस दफ़ा भी आपके साथ कोई धोखा-शोखा हुआ है खैर या होने का धोखा खदशा है? नहीं, देखिए आपकी और मेरी जो है ना ये फ़ील्ड है। आपको और हमारे साथ रोज़ धोखे हो रहे हैं। मतलब देखिए ना हुकूमत क्या कर रही है, हम अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं, अदालतों में क्या होता है, हमारे महकमे और इदारे क्या कर रहे हैं, ये तो मीडिया जो है वो आवाज़ तो बनता है। अब मीडिया के सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है, इसमें आपका मेरा कसूर नहीं है, आप और मैं तो ड्यूटी कर रहे हैं। आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। हुँ। मामला असल में दूसरा ये है कि बच्ची अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी। अपना जो उसने कहा मुझे खुद भी बच्ची ने बताया कि देखिए मैंने तो ये सोचा कि मैंने कदम उठा लिया था। अब ददियाल में, ननियाल में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में इज़्ज़त जब चली गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं चलें ठीक है मैं रह लेती हूँ जाके गुज़ारा कर लूँगी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो पिछला एपिसोड हो चुका था, उससे ज़्यादा संगीन तरीके से मुझे रखा गया, तो इसलिए मैं ऐसे बेबस ही है। हुई। क्यों वही ना सर माज़ी में जब भी वो आई, वही होता था जिसका हम खदशे का इज़हार कर रहे होते थे, हमें लग रहा होता था ये कि नहीं रुकेगी और वही होता था जिसका डर होता था। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा ये लग रहा है कि वो बच्ची जो कुछ देख एक आई है एक उसके बाद वो नहीं जाना चाहती।
एक बात सिर्फ देखें, माँ-बाप के साथ ज्यादती हुई, माँ-बाप भी बेचारी इसमें के शक ही साथ नहीं। और वो बताया है कि बाकायदा तौर पर उसके हाथ कटे हुए हैं, इस तरह का ज़ुल्म हुआ हुआ है। वो माँ-बाप बताते लड़की हैं। के। बिल्कुल, दूसरा देखें आप और हम जो भी बात करें ना, शाहरुख या उसके खानदान वाले अगर कोई बात करना चाहते हैं, इन इल्ज़ामात का जवाब देना चाहते हैं, तो वो आएँ, वो सोशल मीडिया पे आएँ, मीडिया पे आएँ, आके फेस करें। हमारी उन ज़ाती तौर पर तो उनसे कुछ नहीं है, लेकिन असल में अवेयरनेस के लिए आप और हम काम कर रहे हैं और जो इल्ज़ाम बच्ची आयद कर रही है या उनके माँ-बाप आयद कर रहे हैं, वो जेन्युइन है या झूठे हैं, चीज़ अदालत में साबित होगी। लेकिन वो उनके ऊपर ये सब बीता है, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चीख रहे हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस में जाते रहे, पुलिस उनकी नहीं सुन रही, अदालतों में जाते हैं, वहाँ उनकी दाद रसी नहीं होती। शाहरुख के घर जाते रहे, बेटी का घर आते रहे, तो इल्ज़ाम आयद किया निम्रा के वालिदैन ने कि इसकी जो शाहरुख की वालिदा थी, उसने पुलिस बुला ली थी। मतलब वहाँ बेटी के घर गए तो वहाँ पुलिस बुला ली, इनको वहाँ से धक्के देके निकाला गया। बड़े उन्होंने बहुत ज़्यादा खौफनाक बातें बताई। मैं आपको ये टाइम आपके पास कम होगा, बहुत ज़्यादा हुँ, बातें हुँ। हैं जो आप के सामने रखेंगे तो लोग खुद कहेंगे यार बच्ची का जो बातचीत का अंदाज़ है वो माइनर है बच्ची उसका बेचारी का कुछ नहीं। लेकिन माँ-बाप की आप रोना उनकी तकलीफ देखें तो आप खुद रो देंगे इस तरह की अज़ियत में मुब्तला है। अब ज़ाहिर बेटी है, ज़ाहिर है शाहिद वरना भाई माँ-बाप तो मज़लूम हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। हम जैसे मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली को मज़लूम समझते हैं, ये भी मज़लूम है बेचारे। इनकी बेटी को छीन लिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। चलें, बाकी हमारी कोशिश आप ये होती है कि इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम आप बच्चियों को एक आगाही दे सकें कि खुदारा इन झूठे वादों में, इन सब्ज़ बागों में मत आइए। ये आपका इस्तेहसाल किया जाएगा, वहाँ पर ले जाया जाएगा, आपको इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा। शाहिद भाई सुन रहे हैं आप मुझे? जी, जी, जी। मैं ये आपसे कह रहा था कि देखिए, एक सिलसिला ये है कि अब आखिरी जो है, वो तो हतल इम्कान उनकी कोशिश है कि जो मतलब बच्ची है, अब ज़ाहिर है कोई और तरीका बचा नहीं, खुला के लिए जो है वो करेंगे, तो कानूनी हुँ, असिस्टेंस हुँ। जितना हो सकती ताउन हुआ है कुछ तरीके से, अब खुला के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी ये है कि शाहरुख ने अगर किसी तरीके से कोई राब्ते किए भी हैं, तो रवैया तब्दील करने के बजाय और डरा-धमका रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा खौफनाक तरीके से। अब क्यों कर रहा है, वो सामने आएगा तो या किसी भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म नहीं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके वो बताए और ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन माँ-बाप दिल उनका दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बच्ची उनसे ज़्यादा परेशान है। लेकिन ये है कि ऐसा अब ही है। उनका उन्होंने कहा है, उसके हिसाब से लगता है कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। अ, चलें जी, इसमें हमारे उम्मीद है माँ-बाप कहीं नहीं जाएगी और हमारा प्लेटफ़ॉर्म शाहरुख के लिए भी ओपन है, वो आएँ बिल्कुल हम उनको उनकी आवाज़ भी इसी तरह पहुँचाएँगे, उनका मौक़िफ़ पहुँचाएँगे क्योंकि मौक़िफ़ लेना हमारा भी हक है और उनको अपना मौक़िफ़ देना भी उनका हक है। शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। मुझे और शाहिद भाई को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब माँओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों को महफ़ूज़ रखे। अल्लाह हाफ़िज़।